जय हिंद दोस्तों। ये गांव नली खुर्द में है अरविंद डेयरी। रवि जी इसका संचालन करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने अपनी गाय बेची है महाराष्ट्र, और सारी गाय जो है वो 40, 45 और 50 लीटर दूध वाली हैं, और बेची हैं 1 लाख के हिसाब से, जहाँ 95,000 में, कुछ 85,000 में भी हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये मिल्किंग करवा के देंगे। अगर कोई आज ले जाएगा तो ऐसे ले जाएगा, जब मिल्किंग करवा के देगा तो जो ट्रांजैक्शन खाद का खर्चा है, फीडिंग का खर्चा है, वो सारा उसके ऊपर और पड़ जाएगा, यानी कि 25,000 रुपये और बढ़ जाएगा। तो सोच इनकी बहुत बढ़िया है, मेला इन्होंने जीता है। और हम ये कहेंगे कि अगर डेयरी का काम सीखना है तो इनके पास आकर देखो जरूर इनका फार्म। नमस्कार। नमस्कार। वो जो गाय तूने जो घुमाई है, हाँ जी अंकल, वो गागर में सागर वाली बात सुनी है? नहीं, आप ही सुना दो। तो वही है कि छोटी सी गाय है, दूध अधिक देने वाली है। बिल्कुल अंकल जी। है? हाँ जी। कितना देगी? इसने पहले ब्यात में मेरे पास दूध निकाला है 35 लीटर, और अब दूसरी बार इसने बच्चा दिया है। 4 दिन बच्चा दिए और इस टाइम 30 लीटर पे है। क्या दिया? मेल दी, इसने फीमेल दी है। चलो, तुमने इस बार फीमेल तो कहा। हाँ जी, इसने नहीं तो तुम झूठ मूठ में मेल गिना देते हो। नहीं, इसने फीमेल दी है। और फीमेल को अलग से बेच लेते हो। नहीं, जो गाय ये दूसरी ब्यात की है। हाँ जी। दांत पूरे करके? ये 6 दांत है। 6 दांत है। हाँ जी। तो 30 लीटर दूध। हाँ जी। अब मिल्किंग करवा के कितनी दोगे? ये मैंने सेल कर दी, कल इसकी मिल्किंग करवाई है। हाँ, महाराष्ट्र। कितने की बेची है? ये मैंने 85,000 रुपये। महाराष्ट्र? हाँ जी। 30 लीटर वाली? हाँ जी। ब्रीड में है? हाँ जी। दाम ज्यादा नहीं लगाया? नहीं, गाय के हिसाब से दाम ज़्यादा नहीं है। 80,000 मौके पे दूध भी तो 30 लीटर है। मालकों ने 3 टाइम मिल्किंग की है। हाँ। 3 टाइम मिल्किंग करके एनिमल लिया। अच्छा, वो एक पहले बताओ बात कि तुमने 15 का मेला जीता। हाँ जी। फिर उसके अगले मेलों में तुम डर गए कि कहीं हार ना जाए? डरे नहीं अंकल। फिर क्यों नहीं गए? उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने मेला नहीं हुआ। लगा? नहीं लगा। पिछले साल लगा? पिछले साल लगा है। तो 2015 के बाद 16 में नहीं लगा, 17 में नहीं लगा, 18 में नहीं लगा। वो क्यों? सरकार कांग्रेस की चली गई थी? वो नहीं, वो गवर्नमेंट की कुछ था कि भी नहीं लगाया। तो भाजपा की आ गई थी। वो उनकी पॉलिसी थी। 17 में नहीं लगाया उसने, उसमें जबरदस्ती थोड़ा है कि भी लगाओ। पैसे बचाने लगे। बस क्या करेगी। फिर तुम कहते हो कि भाजपा वाले किसानों के हितैषी। देखो, कहीं पे तो है भी है, कहीं पे नहीं भी है, दोनों ही तरफ है ना बातें तो। चाहे दूसरी गाय लाओ। वो जो थी पहले जो नंबर पे दिखाई तुमने। हाँ जी। तो गोल मोल अच्छी पली हुई थी। हाँ जी। इसकी हड्डियां झांक रही हैं, लेकिन दूध ये भी ज्यादा देने वाली है। इसने कल ही बच्चा दिया। क्या दिया? इसने मेल दिया। इसने मेल दिया। हाँ जी। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये भी सेकंड में है। दांत इसके भी 6 है। 6 है। हाँ जी। कितना दूध होगा? अभी मैंने कल इसका ऑर्डर खाली किया था। अभी आज की डेट में इसके नीचे 25 लीटर तैयार है। आज 25 लीटर? हाँ जी। कितने? 25 से जाए 30 तक? ये दूध निकालेगी वही 35, 36, 37। 35-36। कितने में बेची फिर ये भी वही 85 में? हाँ जी। तो इस बार 85 का हिसाब चला है? नहीं। हाँ, ज़्यादा वाली भी है। ज़्यादा वाली भी है? हाँ जी। अच्छा, हमने एक बात सुनी कि जब यहाँ पर मेला होता था तो मिल्किंग का मुकाबला पंजाब वाले ही जीतते थे। हाँ जी। और ब्यूटी में हरियाणा भी ले जाता था। हाँ जी। तो एक हरियाणा वालों ने इसलिए फिर मेला नहीं करवाया कहीं पंजाब वाले जीत ना जाए, पहले अपने तैयार कर लें? नहीं, इसीलिए मेला नहीं। वो तो गवर्नमेंट का है, उसमें क्या गवर्नमेंट ने रोक दिया होगा कि अपने स्टेट की बदनामी होती है? जो एनडीआरआई का मेला वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अच्छा। हाँ, उसका हरियाणा गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और हरियाणा एक ही है? सेंटर ये लगा लो कि भाई जो प्रॉपर पूरे इंडिया की है, जिसके हाथ में बागडोर। लेकिन वो करेंगे तो अपनी, जहाँ उनकी सरकार है उनकी करेंगे। बस उनकी अपनी कुछ है, उसी हिसाब से। पिछली बार लगा है वैसे। पिछले साल लगा दिया? हाँ जी, पिछले साल ब्यूटी वाला। किसने जीता फिर? हरियाणा की मिल्किंग का नहीं हुआ, ब्यूटी में हुआ। मिल्किंग करवाया नहीं? तो इनसे बोलते हैं सरकार वालों से, भाई करवा ले मेला, जीतेंगे हरियाणा वाले भी, थोड़ा दम रखो। नहीं, जीतते हैं, हरियाणा वाले जीतते हैं। अभी ये लगा लो 16, 17, 18 दिसंबर को डीएफए हरियाणा ग्रुप। अच्छा। वो मेला करवा रही है कुरुक्षेत्र में। थीम पार्क में। थीम पार्क? हाँ, कुरुक्षेत्र में। हमको बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल, चलो आए। तीसरे नंबर पे आ गए। हाँ जी। क्या कहोगे? ये प्रेग्नेंट है। समय इसका बच्चा भी 1 महीना। अच्छा। हाँ जी। सेक्सुअल है? हाँ, इसको सेक्सी में लगा हुआ। कितने वाला? इसको हरियाणा गवर्नमेंट में जो
सब्सिडी 200 का आता है। हाँ, पर सीमन तो इम्पोर्टेड ही है, ब्रूट लगा हुआ है इसको। ब्रूट का? हाँ, ये खुद पेनी मेकर की है। अच्छा, खुद पैनी मेकर। हाँ जी। कब तक भी आएगी? 1 महीना पड़ा है। 1 महीना बढ़ेगा। हाँ जी। दाम क्या होगा? ये मैंने 1 लाख में दी है। दूध देगी 1 लाख का? इसने मेरे पास सेकंड बार बच्चा देगी। ये आपकी है? हाँ जी। अच्छा, इसने फर्स्ट में मेरे पास 48 लीटर दूध निकाला है। झूठ बोलते हो? झूठ नहीं बोल रहा, खुद ये पेनी मेकर की है। तो मिल्किंग अगर ब्याने के बाद बेचोगे? इसकी पुरानी मेरे पास, मैं अभी चेक कर लूँगा फ़ोन में, अगर इसकी पुरानी जिस टाइम पे तैयारी पे थी फ़ोटो या वीडियो की मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो 50 लीटर देगी इस बार? बिल्कुल आराम से निकाले। 1 लाख में दोगे? 1 लाख में सेल कर दी मैंने। कर दी सेल में? हाँ जी। 1 लाख में हाँ जी। 50 लीटर देगी? हाँ जी। तुम्हारी गारंटी कितने की है? 100%। 100%? हाँ जी। तो जो जिसने ली है वो आया था हाँ, वो आया था, वो या एनिमल। ऑनलाइन खरीदी है? नहीं, वो आया था उन्होंने। अच्छा, ऑनलाइन तो तुम लोग बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बना लेते हो लोगों को। मैं ऑनलाइन बहुत कम है कि भाई मैं फार्मर को बुला के संतुष्ट है हम भी। ऑनलाइन नहीं देते? नहीं, ऑनलाइन में वो संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उसमें अपनी पूरी हेडिक हो जाती है। अगर सीधा कस्टमर अपने पास आ रहा है, खुद देख के लेगा, खुद वो करके लेगा, उसमें 2 सलाहकार हो जाते हैं। एक मैं भी हूँ, एक वो खुद है, दोनों सलाहकार हैं। अगर जो उनको एनिमल पसंद आएगा, मौके पे आके देखेगा, चेक करेगा, अपना सब कुछ करवाएगा, अपना टेस्टिंग जो उसको करवानी है करवाओ। अच्छा, आप भी इस बात को मानते हो कि इस काम में वो आदमी है जो एक्सपीरियंस होल्डर है? नहीं, इसमें ऐसे भी नए आदमी ना है, हाथ डाले? नए आदमी भी हैं इसमें। तो फिर तो धोखा खाएंगे। नहीं, पर नए को भी सीखना पहले जरूरी है। तो पहले सीखे ना। हाँ। वही तो हम कह रहे हैं, पहले सीखना जरूरी। वही हम आपसे पूछ रहे हैं हाँ कि जी। क्या जरूरी है कि पहले सिखलाई ले? नहीं, हम जो जैसे नया कस्टमर है उसको हम भी ये सलाह नहीं देते कि भाई आप सीधा 30-35 लीटर वाला एनिमल लो। 50 वाला? हाँ, वो सिर्फ ये कि भाई 20 से 25 लीटर वाला एनिमल ले। मतलब नया आदमी जो है 50 लीटर वाली नहीं संभाल पाए? नहीं संभलेगी। अगर ले जाएगा 5 ना तो उल्ट जाएगा काम। ये उससे संभलेगी, उससे एक भी कंट्रोल में नहीं होगी। ये भी एक कला है। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं पूरी होगी कि भाई उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए, उसको प्रोटीन कितना चाहिए, उसको फीडिंग क्या है, उस तरीके की पूरी नॉलेज नहीं होगी, तब तक बात बननी नहीं है। अच्छा, खाली किताबी ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा जब नहीं तक करेगा। प्रैक्टिकल तौर पे नॉलेज नहीं है तो? तभी बोलते हैं कि भाई कम दूध वाला एनिमल लो, ताकि आपको एनिमल के बारे में पता लगे, उनकी बीमारी के बारे में पता लगे, कि उनको रखना कैसे उसके बारे में पता लगे, तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले। चौथे नंबर पे? हाँ जी। तो ऑर्डर तो सूखा हुआ, ये ड्राई है। ड्राई है? हाँ जी। कब भी आएगी? इसका भी 1 महीना पड़ा है। 1 महीना? हाँ। दूध इसने मेरे पास 42 लीटर दिया है फर्स्ट में। अब कौन सी ब्यान है? ये सेकंड में। सेकंड में? हाँ जी। 42 पहले में दिया? हाँ, ये पहले। आपकी अपनी है? हाँ, ये विस्कॉन्सिन सीमन की है, ABS के विस्कॉन्सिन। भाई इनसे गाय को पालना सीख लो। देखो अभी इनकी जितनी अपनी गाय ये बता रहे हैं, कोई 40 से नीचे वाली नहीं है, मिल्किंग करवा के ले जाओ, ये दूसरी गारंटी इनकी है। तो दाम क्या होगा इसका? कितने की बेची है? तो बेच दी आपने? हाँ जी, ये भी सेल कर दी। ये मैंने 95 जा रही है। 42? हाँ जी। वो 50 वाली जो है 1 लाख में? वो 1 लाख की। अच्छा, एक ये कहावत कितनी सच है कि गर्मी और सर्दी किसान की मानसिकता को प्रभावित कर देती है। कहते किसानों की जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं गर्मी में ज़्यादा। बिल्कुल हो जाते हैं। गर्मी में भी अलग अपने बॉडी का अलग टेम्परेचर है, तो अपनी बॉडी के हिसाब से कि भी जैसे गर्मी स्टार्टिंग होती है उस टाइम पे सर्दी के बाद एकदम गर्मी आती है, तो धीरे धीरे अगर मौसम चेंज हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मौसम में परिवर्तित एक टाइम में एकदम हो जाता है तो फिर आप खुद ही देख लो कि भाई एकदम से टेम्परेचर कहाँ जाता है आदमी का। असल मतलब वो किसान जो है अपने आप को लेकर के नहीं डिसबैलेंस होता है, वो अपनी फसलों को और इन पशुओं को लेके होता है। हाँ जी, कि ये कैसे सहन करे। वो अपने आप को तो संभाल लेता है। हाँ। पर एनिमल और जैसे फसल है, फसल में देख लो पिछली बार जो इल्ड आनी चाहिए थी धान की, एकदम लंबे टाइम बरसात हो गई, तो जो इल्ड आनी थी वो एकदम टूट गई। जो धान की एवरेज 30 क्विंटल निकलनी थी वो एवरेज 22, 23, 20 इस पे आके रुक गई। चलो अगली लो। ये बहुत भारी गाय है। हाँ जी। हैं? हाँ जी। ये तो होगी 8-9 क्विंटल की। ये 7 क्विंटल से 7 से तो ऊपर ही होगी। हाँ जी। तो ये आपकी है क्या? हाँ जी, ये भी अपनी है। अपनी? हाँ जी। तो फुल ब्रीड है? ये जेंटल सीमन की है। तो क्रॉस में नहीं चलेगी? नहीं।
ये जेंटिल सीवन की है। कौन सी ब्यात में है? ये थर्ड में है। थर्ड में है। हाँ जी। तो दूध कितना देगी? दूध इसने मेरे पास 45-47 लीटर निकाला है। इतना ही निकाल देगी? बड़े आराम से। तो दाम इसका क्या था? ये भी वही 95,000 में। 95,000 में सेल कर दी? हाँ जी। तो जिसको बेची है, हाँ जी, तो कहाँ के बताया? महाराष्ट्र की। कौन सी जगह से? वो नासिक। बात हो जाएगी उनसे? हाँ जी। ये अगली आ गई 21 नंबर। हाँ जी। अच्छा, इसकी बात बाद में करते हैं। हाँ जी। पहले हम तुमसे कहना चाहेंगे एक बात। हाँ जी। कि तुम्हारे पास जो ग्राहक आते हैं लेने के लिए ना, हाँ जी। एक बात हमेशा याद रखना हाँ जी। कि कभी भी कोई रौंसा होके ना जाए। नहीं नहीं, अपनी तरफ से कोशिश यही रहती है कि भाई कस्टमर खुश होके जाना चाहिए। हाँ। हाँ। गाय मत दो, खाली चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन रौंसा होकर ना जाए। मैंने ये लगा लो कि भाई अभी मेरे पास कस्टमर आया हुआ था। हाँ। वो जो चीज़ मांग रहे थे, हाँ। और जिस प्राइस में मांग रहे थे, हाँ। वो चीज़ उस प्राइस में मिल ही नहीं सकती। ठीक है, ये वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई हमें 35-40 लीटर का एनिमल चाहिए और 60,000 रुपये की रेंज में दूध तलवा के। तो मैंने हाथ जोड़ के उनको क्षमा बोल दिया। 35 से 40 लीटर वाला 60,000 रुपये। अच्छा, हाँ। नहीं होगी। तो मैंने हाथ जोड़ के क्षमा करके, हैदराबाद से मेरे पास आए थे। ठीक है। हाँ। तो मैंने वापिस मखा जी अपने बस की बात नहीं है भाई, आप कहीं से मर्जी। हाँ, अगर तुमने इतना नहीं हो सकता है फिर भी तुम कर गए, नहीं नहीं उल्ट पुल्ट करके, तो उसकी जो बद्दुआ है ना, तो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे सबको प्रभावित करेगी। अंकल जी, मैं दूंगा कहाँ से? इस रेट में कहाँ से लेके दूंगा? कोई भी नहीं देगा। ये 21 नंबर जो दिखाई? हाँ जी, ये खुद गोल्डन बॉय की है। ये आपकी है? हाँ, ये भी मेरी है। अच्छा, तो आप अपनी सभी बेचने पर जा रहे हो? ये मैंने सेल कर दी। ये कुछ एनिमल निकालने हैं ना, वो तो निकाल आप दिए। इस साल तो बहुत निकाल चुके हो। कुछ अपने निकाल दिए हैं, बाकी अपना फिर अरेंज तो कर। ये कौन सी ब्यात की है? ये तीसरा ब्यात। हाँ दूध? दूध इसने वही 47-48 लीटर मेरे पास दी। तो आपके पास सारी इतनी है जो मैंने आपको दिखाई है ये। तो फिर मेले में जाने से क्यों डरते हो? मेले में अभी तो यहाँ पे नहीं होता ना, अभी ये DFA का लगना है। अच्छा। हाँ। तो कितने इनाम जीत लाओगे DFA में? मेले में जाना छोड़ दिया अंकल जी। क्यों? क्योंकि मेरे से ज़्यादा शौक बड़े भाई को था। हाँ। और वो बाहर चले गए, अरविंद। हाँ जी। अच्छा। तो दूसरा, अगर मेले में जाते हैं, मेले में 3 दिन कम से कम लगने हैं। 3 दिन का तो मेला है ही है, तो उससे 2 दिन पहले ही वहाँ पे जाके एनिमल को सेट करना होता है। 4-5 दिन पहले। 5 दिन ये लगा के चलो कि भाई हफ्ता गया। हाँ। ठीक है। दूसरा, अगर मैं हफ्ता बाहर हूँ तो फिर फार्म की देख रेख भी है, बाकी एनिमल की देख रेख भी है, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेला का इनाम जीतना जो है नुकसान वाली बात है। हाँ जी। दूसरा है कि भाई एनिमल, ये लगा लो कि भाई अगर हम ब्यूटी में लगाते हैं तो ब्यूटी में एनिमल का दूध भी रोकना पड़ता है, तो मस्टैटिस होने के चांस भी हो जाते हैं। कुछ फार्मरों के मेले में एनिमल लगाने से एक्सपायर भी हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो उन चीज़ों से डर के। चीटिंग भी होती है मेले में? मेले में अगर आपके जैसे फॉरेनर जो आजकल मेलों में होते हैं, फॉरेनर जज हैं, तो अब चीटिंग होना बंद हो गई है। अगर यहाँ वाले खुद ही जजिंग कर रहे हैं, खुद ही अपना सारे काम कर रहे हैं, तो उसमें चीटिंग का चांस रहता है। सैया भाई कोतवाल वाली बात है। हाँ जी, उसमें चीटिंग का चांस रहता है। पर जैसे PDFA हो गया, DFA हो गया, इनमें बाहर से जज आते हैं, वहाँ पे चीटिंग के चांस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि जजिंग बाहर वाले फॉरेनर को करनी है। वो उनको किसी लेना देना नहीं, उनको किसी से मतलब ही नहीं है। जो चीज़ उनको, जो एनिमल अच्छा है तो अच्छा है, जो जिसके जो नंबर है वो उसी हिसाब से लगा के देते हैं। चलो लाओ अगली 7वें नंबर पे। हाँ जी सर। खरीद के लाए हो? नहीं, अपनी है। ये भी अपनी है? हाँ, ये कुरेल सीमन की है। तो इसको लगा कौन सा? इसको आगे लगा हुआ, 1 मिनट रुको, अभी बता देता हूँ कौन सा लगा। मोबाइल में सारा रिकॉर्ड रखते हो? हाँ जी। इसको जुपिटर लगा हुआ। जुपिटर लगा हुआ। ABS का। नंबर कितना है इसका? इसका नंबर 110 है। 110 हाँ है। जी। तो नंबर से याद रखते हो? हाँ जी, टोकन नंबर से याद रखते। कितना दूध देगी ये? इसने मेरे पास फर्स्ट में वही 46 लीटर के पास निकाला, अब की बार सेकंड बार बच्चा देगी। सेकंड बार? तो सेक्सुअल सीमन है? नहीं, हाँ, नॉर्मल है। कब तक बयाना है? इसका 1 महीना बचा है। 1 महीना बचा। हाँ जी। हो सकता है बछड़ी दे जाए, बछड़ा दे। हाँ जी। दूध देगी 47 लीटर। 47 इसने पीछे दिया है। हाँ। ये 50 से प्लस जाएगी। 50 से प्लस हाँ जाएगी। जी। तो इसका दाम क्या होगा? ये भी 1 लाख में सेल की हुई है। 1 लाख में? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि तो अगर 1 महीने बाद तो मिल्किंग करवा के दोगे? हाँ, फिर मिल्किंग करवाने के बाद फिर रेट अलग है। बढ़ा दोगे? क्यों? देखो, जब अगले की जिस हिसाब से अगले की डिमांड है
वो मैं पूरी करके दे रहा हूँ। दूध भी बढ़ाना है, दूध भी दिखाना है, सब कुछ करना है। जो चीज़ प्रॉपर है उसी हिसाब से वो है। अभी प्रेग्नेंट है, अगले का खर्चा है ना, वो फिर खर्चा मुझ पे होना है। अभी ट्रांजिशन पीरियड में जो इतना भारी एनिमल है उस पर ये लगा के चलो कम से कम 20,000 रुपये का खर्चा है। तो 20,000 बढ़ा दोगे तो 20-25 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। 5,000 और बढ़ा दोगे? हाँ, क्योंकि अगर फीमेल दे दी तो ये लगा लो 5-7 हज़ार रुपये वैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। फिर अब 31 कर दोगे? नहीं, 1,25। 1,25। हाँ जी। चलो अब ये बिक गई है? हाँ जी। चलो 173 नंबर। हाँ जी सर। है? हाँ जी। ये भी घर की है? हाँ जी। तो आज सारी ही घर की है? हाँ जी। बाहर से नहीं लाए कोई? इसमें 2 एनिमल हैं जो शुरू में जो मिल्किंग वाले थे। हाँ। वो तो ये कितना दूध देगी? इसने मेरे पास फर्स्ट में 35 लीटर दूध निकाला है। ब्रीड? हाँ जी। फुल है? हाँ जी। तो कौन से सीमन की है? ये खुद स्टाइगर की है। और इसको लगा कौन सा? इसको आगे हिडन लगा हुआ है। हिडन लगा हुआ? हाँ जी। सेक्सुअल है? नहीं, नॉर्मल सीमन। नॉर्मल। हाँ जी। तो आप सेक्सुअल क्यों नहीं लगाते? गाय तो भारी है। गाय भारी है, सेक्सुअल ये लगा लो ज़्यादातर हम फर्स्ट हीफर जो होती हैं अपनी, उनमें ज़्यादातर सेक्सुअल लगाते हैं क्योंकि उनमें कंसीव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है? थर्ड में ये लगा लो कि भाई अगर किसी बच्चे को, किसी गाय को इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर उनको नहीं लगाते। अगर आपके एनिमल बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, तो उन एनिमल को लगा देते। आज आपने जितनी गाय दिखाई हैं, हाँ जी सर, वो सीखने के लिए हैं। हाँ जी। लोग कमेंट करते हैं कि रेट बता दो, दूध बता दो, दाम बता दो, समझो काम चल गया। अभी एक कमेंट आया था। हाँ तो जी। कमेंट लोग करने वाले कमेंट ही करेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो अब जो आपने इतनी बातें कही हैं, हाँ जी। जो गाय दिखाई हैं, हाँ जी। वो इनको ध्यान से कुछ नहीं देखेंगे। हाँ जी। उनका काम यह है कि उन्होंने बस 3 ही बातें सुननी है। जैसे उन्होंने कमेंट किया ना कि व्यापारी के लिए आजकल ये काम है कि रेट बोलो, दाम बोलो और दूध बोलो, समझो गाय बिक गई। तो वही हम कहते हैं कमेंट करने वालों के लिए भी 3 ही बातें हैं। ठीक है, 3 बातें देखो और कमेंट कर दो। हाँ जी। उसके बाद जो बात आपने की उस किसी ने कुछ नहीं मालूम। ज़्यादातर व्यापारी हैं और डेयरी वाले हैं हाँ जी। जो ज़्यादा काबिलियत दिखाते हैं। हाँ जी। वो आप जो भी कहेंगे तो उसको वो नेगेटिव करके दिखाएंगे। मैंने कहा फिर भी जो है, तो अगर तुम्हारे पास ग्राहक आएगा ना तो तुम्हारी व्यवहार के ऊपर आएगा और तुम्हारे स्टेटस के ऊपर आएगा, तुम्हारे किरदार के ऊपर आएगा। इन बातों से कोई नहीं आएगा। नहीं, किसी और की बात, अगर जिसको गाय अच्छी लेनी है, गाय बढ़िया रखनी है अपने पास और सीखने के लिए कुछ चाहिए, जिसको नॉलेज सीखनी है, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई मैं तो अपने जो मेरा न्यूट्रिशन वाला डॉक्टर है उनका नंबर, जो मेरा फार्म पे देखता है जो डॉक्टर है उसका नंबर, जो मेरे फीड वाले हैं उनका नंबर, किसी का मर्जी नंबर लो मुझसे और मेरा नाम लेके कभी भी मर्जी उनसे बात कर लेना। जो कोई प्रॉब्लम है जितनी उनसे फ़ोन पे हल होगी वो उतनी उनकी हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसका कितना, एक बार दूध फिर बता दो कितना बताया था? इसने मेरे पास से 35-36 लीटर दूध निकाला है। अब तीसरे में है? अब ये दूसरी बार बच्चा देगी। 40 पे जाएगी? हाँ, बड़े आराम से। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ जी। और खरीदे हैं, क्या नाम बताया उनका? उनका वो तुषार है। तुषार? हाँ जी। तुषार जी, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और रवि भाई आपके लिए भी। हाँ जी। और आगे वो उस साइड में मेरे पास हीफर खड़ी हैं। हाँ। वो फर्स्ट में है, वो फिलहाल सेल में है। अच्छा। हाँ जी। 15-20 हीफर जो आप दिखा रहे हैं। हाँ जी। हैं? हाँ जी सर। तो ब्रीड में है सारी? हाँ जी। दूध कितना देंगी? दूध इनमें 25 लीटर से लेके 40 लीटर तक की हीफर जो फर्स्ट 25 से लेके फर्स्ट में ही? हाँ जी। विश्वास से कहते हो? हाँ जी। सेक्सुअल सीमेंट कितनों को लगा? इनमें से जो 15 हीफर हैं उनको सेक्सी में लगा हुआ है। 5 हैं जो इसमें ऐसी जो नॉर्मल से नहीं लगा। हाँ जी। तो दूध 25 से 40? हाँ जी। सबका इकट्ठा लॉट दाम क्या लोगे? वो आएंगे, कर लेंगे, दाम भी कर लेंगे। बोलो तो। कर लेंगे वो 65-70 के हिसाब से। इतनी महंगी? आप गाय बछियाँ देखो, ब्रीड देखो और उस पर जो खर्चा हुआ है। 65-70 में दे देंगे? हाँ जी। वैसे तो 80 से कम के तैयार नहीं होती है। अगर हम अच्छे तरीके से तैयार करें तो 80-90 में जाके ही पर तैयार फिर तुम घाटा खा के क्यों बेच रहे हो? अभी इनको बच्चा देने में टाइम है ना। टाइम है? हाँ, वो जो बच्चा दे के रेडी हो जाती है उस पर इतना खर्चा होता है। कम से कम मतलब कितने महीने की प्रेग्नेंट रहा, अधिक से अधिक कितना समय? ये 6 महीने से लेके 7.5-8 महीने तक का प्रेग्नेंट है। अच्छा, अगर कोई अकेली लेगा 40 लीटर वाली, कितने की दोगे फिर? 40 लीटर वाली दे देंगे 80-85 हज़ार रुपये। अच्छा। हाँ जी। तो जो इनको पालेगा हाँ जी।
तो फायदे में रहेगा। बिल्कुल रहेगा। गायों से नहीं, देखो हर एक हीफर का अलग है। हाँ। और गाय का अलग है। अच्छा। गाय का अगर आप फर्स्ट सेकंड ब्यात की ले रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दूध देख के ले रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेग्नेंट जिस फार्मर को लेनी है वो एनिमल के ऊपर है। अगर जिसको लेनी ही फर्स्ट टाइमर है कि भाई मैं उनसे 4 5 6 ब्यात लेने हैं मुझे, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बात हम कहेंगे, आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि ये हीफर है, वीडियो देख करके गाय मत खरीदो, यहाँ आकर के खरीदो। एक तो इनसे आपको ज्ञान बहुत मिलेगा रख रखाव का। चलो अगर आप खुद ही अनुभवी हैं तब भी कम से कम सामने देख करके जो असली तस्वीर सामने आएगी, वीडियो में बातें बहुत सी छुप जाती हैं, तो ध्यान देना हमारी बात के ऊपर। कल फ़ोन आया किसी का कि आप बार बार कहते हो कि किसान जो है भगवान से सबसे अधिक नज़दीक है। हाँ जी। तो फिर ये भगवान के नज़दीक है तो भगवान इनकी सुनता नहीं है। सर्दी मौसम की मार भी इन्हीं पे पड़ जाती है। हाँ जी। और उसके बाद सरकारों की मार भी इन्हीं पे पड़ जाती है। हाँ जी। ना फसलों के दाम मिलते हैं ना दूध के दाम मिलते हैं। हाँ तो जी। फिर आप कैसे कहते हो? तो हमने कहा आप क्या कहना, बोलो। मेरा ये कहना है परमात्मा फिर भी उनके लिए कर रहा है, ठीक है। उनकी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको परमात्मा ही हल करते हैं। बेशक अब की बार ये लगा लो कि भाई फसल कम निकली है पर अब की बार प्राइस अच्छा मिला है, वो भी तो ये देखो ना भाई, परमात्मा ने फसल में मार हो गई कि भाई यील्ड में दिक्कत आ गई पर मंडी में प्राइस ठीक मिल गया। आपकी बात के साथ में एक बात जोड़ दें। हाँ जी। वो ये है कि किसान जो है सब्र से चलता है। बिल्कुल। जो परमात्मा कर देता है ना उसमें ही खुश है, उसमें संतुष्ट है। जो हो गया कहता चलो जो परमात्मा ने किया अच्छा किया, जो करेगा वो भी अच्छा करेगा। बिल्कुल। लेकिन उसको दूसरे लोग नहीं समझते, परमात्मा से ऊपर थोड़ा लीडर लोग नहीं समझते। नहीं, वो नहीं समझे। वो इनके लिए जो फंडिंग आते हैं उसमें से भी खा जाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।